हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम 14 सितंबर की तो हिंदू की एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल, केजरीवाल वॉक्स फ्री। तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल, जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो कि आपके प्रेसिडेंट हैं, आप मतलब आपके फाउंडर हैं पॉलिटिकल पार्टी के, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनको बेल ग्रांट कर दी गई है। इनको लिकर अल्कोहल की पॉलिसी इन्होंने कुछ ऐसी बनाई थी जिसके अंदर करप्शन के चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट, और इनको अब बेल मिल गई है। ठीक है ना। तो बेल मिली है, एक्विटल नहीं हुआ है। आप वर्ड एक्विटल बार बार पढ़ेंगे आज। ठीक है। एक्विटल का मतलब क्या होता है? एक्विटल का मतलब कि प्रूवन दैट ही हैज नॉट कमिटेड द ऑफेंस। एक्विटल नहीं हुआ है, बेल मिली है। अभी ट्रायल होगा और फिर पता चलेगा कि इन्होंने ये करा है काम या नहीं किया है। तो दो वर्ड्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं, या जिनके मीनिंग कन्विक्शन और एक्विटल। कन्विक्शन का मतलब क्या होता है? प्रूवन गिल्टी। प्रूवन गिल्टी का मतलब क्या होता है? प्रूवन दैट ही हैज कमिटेड द ऑफेंस। ही और शी हैज प्रूवन, प्रूव हो गया, प्रूवन दैट ही और शी हैज कमिटेड द ऑफेंस। ये प्रूव हो गया है कि जो ऑफेंस कमिट किया है वो किसने किया है? ही या शी ने, जो भी बंदा है उसने ऑफेंस कमिट किया है। तो हम क्या कहते हैं कि द पर्सन इज कन्विक्टेड। ठीक है ना। और उसके तरफ दूसरी जो टर्म है वो है एक्विटल। दूसरी टर्म कौन सी है? एक्विटल है दूसरी टर्म। एक्विटल का मतलब क्या होता है? इसको मैं नीटली लिख देती हूँ। एक्विटल, एक्विटल का मतलब क्या होता है? एक्विटल का मतलब होता है, दोबारा से बहुत ही गंदा लिखा है मैंने, सॉरी। एक्विटल का मतलब क्या होता है? एक्विटल का मतलब होता है couldn't be proven, couldn't be proven that he is guilty, that he has committed the offense, that he or she is guilty, that he or she has committed the offense। ठीक है ना। तो एक्विटल होता है। तो यहाँ पर ना तो अभी एक्विटल हुआ है और ना ही कन्विक्शन हुआ है, बेल मिली है। तो हम आगे जाकर बहुत सारी जगह पे ये बेल, एक्विटल, कन्विक्शन ये पढ़ेंगे तो कंफ्यूज नहीं होना, राइट। तो यहाँ पर जो जस्टिस सूर्यकांत हैं, ठीक है ना, दो जजेस हैं। एक जज ने तो बोला है कि देखो तुम चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नहीं जा सकते हो, तुम सिग्नेचर्स भी नहीं कर सकते हो चीफ मिनिस्टर होकर के। दूसरे जज ने बोला कि नहीं ये तो गलत है, ये है। तो दोनों ही जजेस इस बात पे नहीं माने। दूसरे जज ने बोला है कि ऐसे कैसे अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ये वो। ठीक है ना। तो दोनों जजेस की अलग अलग अपनी चीज है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था उसके अंदर बेल जो है मिल चुकी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत कम एक्सपेक्टेड होता है पॉलिटिकल उसमें से, बट फिर भी बहुत एग्जाम्स में अब पॉलिटिकल क्वेश्चंस भी आने लग गए हैं। तो अरविंद केजरीवाल ग्रांटेड बेल बाय सुप्रीम कोर्ट in a case registered by CBI, that is Central Bureau of Investigation। ठीक है ना। इन एक्साइज पॉलिसी केस। एक्साइज पॉलिसी क्या होती है? अल्कोहल से रिलेटेड पॉलिसी। ठीक है ना। तो उसके अंदर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। ठीक है। तो इसके अंदर यही बात हुई है, जो भी चीजें अभी तक मैंने आपको पढ़ाई है। अदानी डिनाइज लिंक एज स्विस कोर्ट फ्रीजेस $311 million ऑफ प्रॉक्सी। तो स्विस अथॉरिटीज have frozen $311 million, that is 2,610 crore, held by Taiwanese resident in multiple Swiss bank accounts as part of मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब। अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा। देखो, स्विस अथॉरिटीज मतलब स्विट्जरलैंड की जो अथॉरिटीज हैं, देखो यार स्विस बैंक्स बहुत फेमस है कि किसी को भी टैक्स बचाना है, किसी को भी अपनी कंट्री से पैसा छुपाना है तो वो स्विस बैंक में रखता है। ठीक है। क्योंकि वहां पे उनकी जो डिटेल्स है वो शेयर नहीं करी जा सकती। तो स्विस बैंक ने इतना पैसा फ्रीज कर लिया है, जो कि एक ताइवान के रेजिडेंट का है। ठीक है ना। क्यों फ्रीज किया है? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन, प्रोब का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन करना है कि कहीं की शक हो रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब इलीगली पैसा कमाया गया है, जो पैसा है वो इलीगली कमाया गया, तो वो चेक करना है। अब उसके अंदर क्या कहा जा रहा है कि जो ये पैसा है, ठीक है, कहा जा रहा है ही मे बी अ फ्रंट मैन फ्रॉम अदानी ग्रुप। ठीक है ना, ये अदानी ग्रुप का बंदा हो सकता है जिसने लगाया हो। ठीक है ना, जो अदानी जो है वो इसको डिनाई कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर वॉज नीदर इन्वॉल्व इन एनी स्विस कोर्ट प्रोसीडिंग नॉर वर एनी ऑफ इट्स अकाउंट सब्जेक्ट टू सिक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, चार्ज दैट कॉन्ग्लोमेरेट वेलनटी डिनाइड। ठीक है ना, कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब क्या होता है, थिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पार्ट्स और आइटम्स दैट आर ग्रुप टुगेदर। तो कॉन्ग्लोमेरेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब वर्ड क्लैट वालों के लिए। एक चीज जो कि नंबर ऑफ डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट पार्ट्स और आइटम्स की कंसिस्ट करती हो, उसको कहते हैं। ठीक है ना, तो अदानी ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया है कि ये बिल्कुल बेसलेस क्लेम्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हिंडनबर्ग दोबारा आ गया। हिंडनबर्ग रिसर्च अ स्विस मीडिया आउटलेट रिपोर्ट टू स्टेट इतना है स्विस बैंक अकाउंट एज पार्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड सिक्योरिटीज फॉर्जिंग इन्वेस्टिगेशन इनटू अदानी डेटिंग बैक। अब हिंडनबर्ग यहाँ पर हो गए। एज एन इंडियन सिटीजन हमें क्या करना चाहिए? एज एन इंडियन सिटीजन वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, कि यूरोपियन, यूएसए के लोग, कनाडा के लोग नहीं चाहते हैं कि इंडिया की जो है ग्रोथ हो। तो हमें, ठीक है, अदानी के अगेंस्ट अगर कुछ एलिगेशंस हैं, उसके अंदर भरपूर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बट जब तक प्रूव नहीं होता है तब तक हमें इन बाहर के लोगों की बात नहीं सुननी चाहिए, बिकॉज अगेन वो इंडिया के बिजनेसमैन अगर ग्रो हो रहे हैं तो उनको दिक्कत है। यस, दे हैव प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। उन्होंने नहीं कभी सोचा था कि हम कभी बांसुरी और बीन बजाने से निकलेंगे। दे थॉट कि हम सपेरों पे ही बांसुरी बजाते, बीन बजाते रहेंगे। सो वी नीड टू कीप इन माइंड। बट हाँ, क्या हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। बट हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अंदर चीज़ें फॉल्स निकली हैं। तो वी शुड कीप इन माइंड एज एन इंडियन सिटीजन कि ये लोग, यूरोप वाले, यूएसए वाले नहीं चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे, यूके वाले नहीं चाहते हैं कि इंडिया ग्रो करे। इनको बहुत दुखी हैं ये लोग, इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू, वी नीड टू ओपन आवर माइंड्स। हम इनको आंख बन के नहीं ट्रस्ट कर सकते। सो ये हमें याद रखना है। एंड जो मैंने अभी ओपिनियन दी है, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। आपके ओपिनियन इससे डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट दिस इज कंप्लीटली माई पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, तो स्विस अथॉरिटीज ने इतना पैसा एक ताइवानीज रेजिडेंट का फ्रीज कर दिया है कि मतलब वो यूज नहीं कर सकता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की लग रहा है कि हुआ है, और अदानी ग्रुप का फ्रंटमैन माना जा रहा है उसको। ठीक है, और अदानी ग्रुप इसको डिनाई कर रहा है। उसके बाद सेंटर टेल्स प्रोब पैनल, मतलब इन्वेस्टिगेशन पैनल, टू सबमिट रिपोर्ट ऑन मणिपुर वायलेंस। तो मणिपुर वायलेंस पर एक कमिटी बनी थी। द 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी नोटिफाइड लास्ट ईयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू प्रोब द मणिपुर एथनिक वायलेंस हैज बीन asked to submit its report to the union government as soon as possible but not later than November 20th। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सेंटर टेल्स probe panel to submit report on Manipur वायलेंस। जो मणिपुर वायलेंस हुआ है उसके ऊपर रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी, ठीक है ना, 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठी 3-member कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया गया था लास्ट ईयर, मतलब 2023 के अंदर। किसने बिठाया था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसने बिठाया था। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बिठाया था। टू प्रोब द मणिपुर एथनिक वायलेंस हैज बीन आस्क्ड। क्यों बिठाया गया था? टू इन्वेस्टिगेट मणिपुर एथनिक वायलेंस, ठीक है ना, हैज बीन आस्क्ड टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो यूनियन गवर्नमेंट को करेंगे। द COI हैज रिसीव्ड अराउंड 11,000 एफिडेविट्स सो फार। कंप्लेंट्स रिसीव किए। द लास्ट डेट टू सबमिट द एफिडेविट सो एंड सो ऑन द मिनिस्ट्री अपॉइंटेड द COI हेडेड बाय। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हेड कौन करा। देखो यार, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपॉइंट किया गया है। किसने अपॉइंट करा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। कब किया? 2023 के अंदर। मणिपुर एथनिक वायलेंस को प्रोब करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। एथनिक वायलेंस हम कर चुके हैं कि मेती और
कुकी चिन के बीच में राइट्स हुए। क्यों हुए? क्योंकि मेटी जो है वो एसटी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करती है, वो ज्वाइन करना चाहते हैं मेटी कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी को, शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी को, वेरस कुकी चिन जो है वो नहीं चाहते कि मेटी कम्युनिटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब बने। अब यहाँ पे ये हेड और वहां पर वायलेंस हुआ, ये हेडेड सीओआई को हेड कौन कर रहा है? अजय लांबा। अजय लांबा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ही इज अ फॉर्मर जज ऑफ गुवाहाटी, चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट, जो ये हेड कर रहे हैं, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेड का नाम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफिल्ट्रेशन has taken place in Santhal Pangara, state government support less than expected center। अब झारखंड के अंदर वो कह रहे हैं कि जो संथल परगना रीजन है वहां पर इन्फिल्ट्रेशन हुई है, ठीक है। तो ये लिखेंगे इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलीगली लोग एंटर करे हैं, किसी और देश के लोग। इनफिल्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस इन संथल परगाना। अब जो संथल परगाना है वो कहाँ पर है? झारखंड में है। संथल परगाना जो है वो झारखंड में है। और इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? इलीगली पीपल हैव एंटर्ड, ठीक है ना, इलीगली लोगों ने एंटर किया है, ठीक है। तो संथल परागन, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो सकता है कि संथल परागन कहाँ पर है? झारखंड में है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे अहेड ऑफ द असेंबली पोल, द यूनियन गवर्नमेंट हैज नाउ टोल्ड अ बेंच ऑफ द झारखंड हाई कोर्ट दैट इन्फिल्ट्रेशन इज असेस्ड टू हैव टेकन प्लेस इन द रीजन थ्रू, ये वाले रीजन में साहिबगंज, और यहाँ पर कहाँ पे? इन्फिल्ट्रेशन थ्रू बांग्लादेश, इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अब इस इन्फिल्ट्रेशन का क्या फर्क पड़ा है? शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी पे बहुत फर्क पड़ा है। डेमोग्राफिक चेंज हो गए। द यूनियन गवर्नमेंट वाज रिस्पॉन्डेड टू 2022 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्ली फाइल्ड बाय भारतीय जनता पार्टी वर्कर इन झारखंड व्हिच अलेज्ड दैट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन संथल वाज डिक्लाइनिंग, ठीक है ना। PIL फाइल्ड दैट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग इन द रीजन, ठीक है ना। ये PIL फाइल हुई है, तो उसका जवाब दे रहे थे। और इसके अंदर क्या कहा गया है कि इन्फिल्ट्रेशन भी हुई है। क्या इन्फिल्ट्रेशन? लोग आए हैं, उन्होंने वर सेटलिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश के लोग आ रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, शादी कर रहे हैं एसटी फैमिलीज में, लैंड का भी इधर उधर हुआ है। तो तो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है इस रीजन में, बोला जा रहा है कि उसके और भी मेजर रीजंस हैं, जैसे कि लैंड सेल टू नॉन शेड्यूल्ड ट्राइब को कर नहीं सकते इन एरियाज में सेल, बट जो लूप होल्स हैं उनको यूज करते हुए किया गया है, गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद लो चाइल्ड बर्थ रेट भी एक रीजन है, लो चाइल्ड बर्थ रेट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या बर्थ रेट, तो ये सारे रीजंस जो हैं दिए गए हैं हमें। रीजन संथल परागना कहाँ पर है? झारखंड में है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब आगे चलेंगे। फोर्ड टू ओपन इट्स तमिलनाडु प्लांट। हमें पता है कि, अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूँ, कि जो फोर्ड है, जो फोर्ड की गाड़ियां होती है, ठीक है ना, तमिलनाडु में वो अपना प्लांट रीओपन कर रहे हैं, वो पहले छोड़ के चले गए थे। तो फोर्ड मोटर कंपनी उन्होंने इंडिया में बंद कर दिया था। टू एक्सप्रेस हैज एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन रीस्टार्टिंग, इंटरेस्ट शो करा है इन रीस्टार्टिंग यूनिट इन तमिलनाडु। द कंपनी हैज सबमिटेड अ लेटर ऑफ इंटेंट टू स्टेट गवर्नमेंट आउटलाइनिंग इट्स इंटेंशन टू यूटिलाइज चेन्नई प्लांट फॉर मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स फॉर एक्सपोर्ट। The announcement follows a meeting between Ford leadership and former Tamil Nadu's chief minister during the visit to United States. The strategic move will see the facility repurposed to focus on manufacturing for global markets. Company's ambition क्या है? Ford plus growth plan. उसके बाद the company said that further information about the nature of manufacturing and other details will be disclosed in due course. Nearly 3 years ago, the American major had announced that it would stop vehicle production इन इंडिया। 3 साल पहले इन्होंने अपने बोला था कि हम बंद करेंगे। तो यहाँ पर फोर्ड मोटर कंपनी, अब यहाँ पे ना ये हमेशा याद रखना है, जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फोर्ड मोटर कंपनी हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट, मतलब इन्होंने, पक्का नहीं हो गया, लेटर ऑफ इंटेंट शो करा है, एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन रीस्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन चेन्नई, तमिलनाडु। ठीक है ना, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर ये स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और इसके अंदर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लोबल मार्केट। ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि उनको बाहर भेजना है, दे विल बी सेलिंग इट टू, सेंडिंग टू अदर कंट्रीज। ठीक है ना, मतलब इंडिया के लिए नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर एक जो पॉइंट नोट करने वाला है वो क्या है कि इन्होंने 3 साल पहले, 3 years ago, दिस अमेरिकन कंपनी had announced that it would stop vehicle प्रोडक्शन इन इंडिया, कि जो व्हीकल प्रोडक्शन है उसको इंडिया में रोक देंगे। फोर्ड वालों ने बोला था। अब फोर्ड वाले कहाँ पर वापस आ रहे हैं, चेन्नई तमिलनाडु में इंटरेस्ट शो करा है, एक्सपोर्ट करेंगे मैन्युफैक्चर बना करके। 3 साल पहले यहाँ पर कह के गए थे कि हम नहीं आएंगे, बंद करके गए थे, अब वापस आ रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये इंडेक्स विंडेक्स देखकर ये तो समझ आया करो कि भैया इकोनॉमिक्स की टर्म है। इट मेजर्स प्राइस चेंजेस फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ रिटेल बायर। जो बायर है, मतलब मैं और तुम, होलसेल बायर होता है, एक साथ थोक में बाय करके लेकर आ रहे हैं, वो होलसेल है। रिटेल है, हम इक्का दुक्का चीज खरीद के लाते हैं। ठीक है ना, तो रिटेल वाले के जो हम जा रहे हैं, काम जनता जा करके इक्का दुक्का चीज, थोड़ी थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट चीजें खरीद रही है, उसके हिसाब से प्राइस चेंज को देखा जाता है। और ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है वो रिलीज करता है। तो लिख लेंगे इसकी डेफिनेशन। It measures price changes from perspective of a retail बायर। ठीक है ना, किसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, रिटेल बायर से, नॉट होलसेल बायर से। और ये कौन करता है, रिलीज्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, दैट इज एनएसओ रिलीज करता है। द सीबीआई कैलकुलेट्स द डिफरेंस इन प्राइस ऑफ कमोडिटीज, सर्विसेज, फूड में कि कितना चेंज आया प्राइस के अंदर, महंगाई हो गई है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, अगर शो द हेडलाइन रेट बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्विकेंड मार्जिनली टू 3.65%। अगस्त का अगर हम देखें तो सीपीआई जो आया है, ठीक है, वो कितना आया, 3.65%। और जुलाई का जो है वो है 3.60%। तो महंगाई जो है वो हुई है, इन्फ्लेशन कहते हैं इसको, रेट जो है बढ़ा है और वो क्विकली बढ़ रहा है। ठीक है ना, प्राइस गेन्स इन वेजिटेबल्स का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सेंटर सीक्स टू प्रमोट यूज ऑफ हिंदी एमिकेबली का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली मैनर। ठीक है ना, नो प्रोविजन ऑफ फॉर पनिशमेंट, कोई प्रोविजन नहीं है पनिशमेंट के लिए। द गवर्नमेंट हैज नॉट एक्सेप्टेड अ प्रपोजल मेड बाय पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेजेस टू रिकॉर्ड एडवर्स रिमार्क्स इन एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स ऑफ ऑफिशियल्स हु डू नॉट वर्क इन हिंदी। अब जो ऑफिसर्स, वो कहते, पार्लियामेंट्री कमेटी का कहती कि जो ऑफिसर्स हिंदी में काम नहीं करते उनके एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम एडवर्स रिमार्क्स देंगे। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री, ठीक है, डिवीजन ऑफ सेक्रेटरी ऑफिशियल लैंग्वेज डिवीजन, यूनियन होम मिनिस्ट्री said on Friday that in the past the committee has made such recommendations on 1 or 2 occasions that an entry should be made in annual confidential report. The recommendation was not accepted. वो कहते हम नहीं एक्सेप्ट करते। The union government's policy is to promote and encourage the use of Hindi amicably. There is no provision to punish anyone. ठीक है, 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिवीजन और भाषा विभाग। अब यहाँ पे क्या था, ये 75th फाउंडेशन, क्या चल रहा है, 75th फाउंडेशन ईयर सेलिब्रेशन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस डिवीजन
और राजभाषा विभाग। और ये राजभाषा विभाग किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। डिवीजन यूनियन होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है। ठीक है। फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, ठीक है, क्या करा गया? फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन टू कमेमोरेट the completion of 75 years of Hindi becoming the official language। ठीक है ना, ये इनॉग्रेट किया जाएगा अमित शाह द्वारा। द कमिटी वॉज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द, तो यहाँ पर ये जो है ये हो रहा है इन द ग्लिटरिंग। ठीक है, हाँ इतना ही करेंगे। ठीक है ना, तो इतना ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। कमिटी ने जो कहा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। फोर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन की 75 ईयर्स ऑफ हिंदी बिकमिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आईसीएफ मेकर ऑफ, आईसीएफ कौन है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मैन्युफैक्चरर ऑफ वंदे भारत ट्रेन। ठीक है ना, क्या है? मैन्युफैक्चर ऑफ वंदे भारत ट्रेन। अब आगे चलेंगे पोर्ट ब्लेयर। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आएगा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, यहाँ पे इसको याद करके जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर टू बी रीनेम्ड श्री विजयपुरम। ठीक है ना, श्री विजयपुरम, ये याद रखना है। पोर्ट ब्लेयर है क्या? कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है ना, विल बी रीनेम्ड। क्यों करा जाएगा? फ्री द नेशन फ्रॉम colonial imprints। ठीक है ना, विक्ट्री अचीव्ड इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल एंड द अंडमान आइलैंड यूनिक रोल इन द सेम। ठीक है, द आइलैंड टेरिटरी दैट once served as a naval base, island territory served as naval base of Chola Empire is today। ठीक है ना, चोला एम्पायर का बेस भी था। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, चोला एम्पायर का बेस था, कॉलोनियल इम्प्रिंट्स को रिमूव करने के लिए इसका पोर्ट ब्लेयर नाम हटा दिया गया, विजयपुरम, विजय से विजयपुरम, विजयपुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आएगा, हलवा क्वेश्चन। डीआरडीओ कंप्लीट्स प्रीलिमिनरी ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनियस लाइट टैंक, नाम क्या है? जोरावर। ठीक है ना, तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन that is DRDO successfully conducted preliminary, जो स्टार्टिंग के ट्रायल्स होते हैं, और प्रीलिमिनरी ट्रायल्स ऑफ इंडिजीनस, मतलब इंडिया में ही बना है, इंडिजीनस लाइट टैंक। अब लाइट टैंक का नाम क्या है? जोरावर। कोई डिफिकल्ट नहीं है, जोरावर। ठीक है, और जोरावर किसके लिए मेंट है? मेंट फॉर डिप्लॉयमेंट इन हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज। जो हाई ऑल्टीट्यूड एरियाज हैं वहां पर डिप्लॉयमेंट के लिए ये बना है।
The tank is expected to be handed over to the army in August 2025. Zorawar has been developed by DRDO in collaboration with Larsen Torbo. Now this is again very very important. जो Zorawar है, Zorawar has been developed by DRDO in collaboration with Larsen and टोब्रो। तो लार्सन और टोर्बो के साथ कोलैबोरेशन में जोरावर को बनाया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। डेज आफ्टर टेकिंग चार्ज एज अ चेयरमैन, चेयरमैन कौन बने? रेलवे बोर्ड के सतीश कुमार। ठीक है ना, चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड कौन बने हैं? सतीश कुमार। कोई डिफिकल्ट नाम नहीं है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे चलेंगे। पिटिशन सीक्स अवेयरनेस ऑन क्राइम अगेंस्ट वुमेन। ठीक है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। द सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे सॉट सेंटर्स रिस्पॉन्स ऑन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टू रेज अवेयरनेस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अबाउट crimes against women. Say knee-jerk reaction like making punishment harsher after gruesome crime is hardly a solution. The need of identifying real cause of crime is the first requirement. First, the next step would be to find measures revolutionize male mindset. अब जितने भी NL-SAT वाले बच्चे हैं, ठीक है ना, NL-SAT वाले SLS पुणे वाले बच्चे हैं, यू कैन वेल इमेजिन कि इस बार वुमेन सेफ्टी के ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है ऐसे राइटिंग में। और वुमेन सेफ्टी के ऊपर अगर आपको कुछ सजेशन देना है, ठीक है ना, तो उसके अंदर जो एक चीज वुमेन सेफ्टी पे आप बात कर सकते हो, तो वो ये बात कर सकते हो कि माइंडसेट, मेल माइंडसेट चेंज करने पे काम करना चाहिए। ठीक है ना, फियर ऑफ लॉ का इतना ज्यादा काम नहीं आता है जितना मेल माइंडसेट का आएगा, और उसको कैसे एजुकेशन देकर के उसको चेंज करना चाहिए। तो दिस कैन बी अ वेरी गुड सजेशन, ये एक सजेशन हो सकती है NL-SAT के अंदर। तो बाकी सब आगे जा सकते हैं, मैं NL-SAT वालों को ये लिखवा दूं। ठीक है, तो यहाँ पर NL-SAT लिखेंगे। ठीक है, उसमें लिखेंगे सेंटर रिस्पॉन्स टू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये क्या लिख रहे हैं? रेज अवेयरनेस in educational institutions about crime against women। ठीक है ना, ये एक सजेशन है। उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं? मेकिंग पनिशमेंट्स harsher is hardly a solution। तो वो क्या कह रहे हैं? Identifying there is a need of identifying the real cause of crime, find measures to revolutionize male mindset in the country and instill in them द फियर ऑफ लॉ। तो वो दोनों चीजें कह रहे हैं यहाँ पर कि फियर ऑफ लॉ भी डालो बीच में, बट रेवोल्यूशनाइज मेल माइंडसेट को भी चेंज करो। ठीक है ना, तो SLS पुणे वाले और NL-SAT वाले अपनी एस्से नोटबुक में ये जरूर कॉपी कर ले। ठीक है, अब हम 13 सितंबर का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीताराम येचूरी, उनकी डेथ हो गई है एम्स में। ठीक है, ही वाज 72। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आएगा ही आएगा। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी, सॉरी फॉर द बर्प, डाइट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है ना, कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी का नाम क्या था जिनकी डेथ हो गई, या ये कौन सी पार्टी से रिलेटेड थे जिनकी डेथ हो गई? क्वेश्चन आएगा। अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम नॉट अ रीजन टू बुलडोज प्रॉपर्टी।
तो एनएल सैट का ये रीजन हो सकता है, ठीक है ना, एलिज्ड इन्वॉल्वमेंट इन ऑफ अ पर्सन in crime is not a reason, not a ground for the demolition of his or her property. आप प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं करवा सकते हो, अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसकी प्रॉपर्टी जाके डिमोलिश कर दो। तो ये टॉपिक हो सकता है एनएल सैट में कि भैया ये सही है या नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, बाकी सब भी इसको लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अदर देन अदर एक्शंस मे बी हैव बीन सीन एज रनिंग, ठीक है। अब ये लोग गाइडलाइंस और कंट्री वेयर एक्शंस ऑफ स्टेट आर, अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सेड द अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ पर्सन इन क्राइम नॉट ग्राउंड, सुप्रीम कोर्ट अलेज्ड इन्वॉल्वमेंट क्राइम नॉट अ ग्राउंड, हाँ यही बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। कि अगर अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया, लग रहा है कि किसी ने ऑफेंस कमिट करा है, अब जाकर उसके घर पे बुलडोजर चला दो क्योंकि वो गवर्नमेंट की लैंड पे उसने घर बनाया हुआ है, तो वो कह रहे हैं ये सही नहीं है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हर किसी की अपनी अपनी ओपिनियन हो सकती है, बट इन्होंने ये भी बोला कि गाइडलाइंस बनाओ। आगे जाके हम एक एडिटोरियल पढ़ेंगे इसी डेट में, तो वो वहाँ पे बताया हुआ है क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। एमिड द प्रिवेलिंग टेंशन सराउंडिंग इलीगल पोर्शन ऑफ अ मॉस्क इन शिमला संजौली एरिया, तो शिमला के संजौली एरिया में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। शिमला संजौली एरिया, ठीक है, टेंशन प्रिवेलिंग with regard to illegal portions of a mosque, तो मॉस्क का इलीगल पोर्शन जो है उससे रिलेटेड प्रोटेस्ट हो रही है बहुत ज़्यादा, ये सब हो रहा है। उसके बाद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इनवाइटेड सजेशंस फ्रॉम द पार्टीज कंसर्न टू फ्रेम अप्रोप्रिएट पैन इंडिया गाइडलाइंस ऑन एक्स्ट्रा लीगल डेमोलिशंस, ये लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया has invited suggestions from the parties concerned to frame appropriate pan India guidelines on extra legal डेमोलिशंस। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि हम गाइडलाइंस मांग रहे हैं कि आप सुजेस्ट करो कि जो ये डिमोलिशंस होती हैं, ठीक है, वो कैसे होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर गाइडलाइंस। तो ऑर्डर केम वेक ऑफ मल्टीपल डिमोलिशंस जो हो रही हैं, गुजरात में हुई हैं, यूपी में हुई हैं, तो इसलिए ये बोल रहे हैं। ये वाला जो आर्टिकल है, ये जो एनएल सैट वाले हैं और एसएलएस पुणे वाले हैं, ये बहुत अच्छे से पढ़ें क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा सजेशंस दी हुई हैं, ठीक है ना। ये एनएल सैट और एसएलएस पुणे वालों के लिए, और ये जो जजमेंट है ये ज़रा एलएलएम वाले पढ़ लें क्लैट के, ठीक है ना। तो ये है, ये मैं धीरे धीरे इसको कर रही हूँ सो दैट आप इसको रोक करके अपने नोट्स बना लीजिए। बाकी सबके लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट गाइडलाइंस बोलने के लिए बोला, वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, दैट्स इट। अब यहाँ पे दोबारा से रेपिटेशन है कि 70 ईयर्स के अबव वालों को डाल दिया गया है आयुष्मान, C2 सीनियर सिटीजन ओवर 70 आयुष्मान उसमें डाल दिया, तो ये रिपीट है, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद इन डिमांड टुमल्टियस अ मंथ इन कलकत्ता विद जूनियर्स, तो जूनियर डॉक्टर जो हैं डिमांड कर रहे हैं जस्टिस, वो काम पर वापस नहीं जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी हम वापस नहीं जाएंगे। अभी आने वाले टाइम में जो एआई है वो प्राइमरी केयर फिजिशियन, कि आपको कोल्ड हो गया, ये सब हो गया, 24/7 अवेलेबल होगा, जिससे आप दवाई पूछ सकते हैं कि कौन सी खाएं, ठीक है। तो ये भी, अब ये देखो यार, कोई एनएल सैट या एसएलएस पुणे का अगेन एस्से राइटिंग लिख रहा है, तो वहाँ पे बता सकते हैं कि भाई ये एडवांटेजेस ऑफ एआई के अंदर आ सकता है, ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज टेकन सेवरल स्टेप्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर्स सच एज लॉन्चिंग इनिशिएटिव एज रतीरर साथी हेल्पर्स ऑफ द नाइट, ठीक है। अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्या किया है, जब से रेप और मर्डर केस हुआ है, उन्होंने बोला है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि सेपरेट ड्यूटी रूम्स होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल हो, हेल्पर्स ऑफ द नाइट जो रात में हेल्प करें और
प्रोटेक्ट भी करें, ऐसा सा कुछ ये लोग कर रहे हैं। तो इसके ऊपर लोगों की बहुत ज़्यादा, और डॉक्टर्स को बोला जा रहा है कि देखो तुम डॉक्टर्स हो, तुम्हारी वजह से लोग मर रहे हैं, अगर तुम काम नहीं करोगे। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हम ऑन कॉल लोगों की कॉल्स ले रहे हैं, संडे को लगा रहे हैं, और जो हमारे सीनियर्स हैं वो पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वो पेशेंट्स की हेल्प करें, बट हमें अपनी लड़ाई भी लड़नी है। ठीक है, ये हो रहा है, नोट करने वाला कुछ नहीं है। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज डिसॉल्व द 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये लिखेंगे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ statistics and program implementation has dissolved the 14-member standing committee on statistics, that is SCOS। तो यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन हैज डिसॉल्व द 14 मेंबर स्टैंडिंग कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। जो स्टैटिस्टिक्स पे स्टैंडिंग कमिटी थी उसको डिसॉल्व कर दिया। किसने डिसॉल्व किया गया? स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने डिसॉल्व किया इस कमिटी को। अब ये हेड कौन कर रहा था? हेडेड बाय लिखेंगे, हेडेड बाय प्रणब सेन इसको हेड कर रहे थे। ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है, गीता सिंह राठौर, डायरेक्टर जनरल ऑफ द मिनिस्ट्रीज नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, टोल्ड द एससीओएस दैट इट वर्क्स व्हाई इट वाज, वो क्या रीजन क्या दिया गया है? रीजन दिया गया है वर्क्स ओवरलैप्ड विद दैट ऑफ स्टीयरिंग कमिटी for National Sample Survey headed by Rajiva Lakshman। ठीक है ना, राजीवा लक्ष्मण क्रांतिकर। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ चेन्नई मैथमेटिक्स, ठीक है, तो इसको कह रहे हैं कि भाई जो स्टीयरिंग कमेटी है नेशनल सैंपल सर्वे की, उसके साथ इनका काम ओवरलैप हो रहा है, तो इसलिए हमें एक ही चाहिए, तो हमने एक रख ली है। ठीक है ना। SCOS मेंबर्स हैड क्वेश्चन द डिले। अब यहाँ पर क्या एलिगेशन क्या लगाई जा रही है इनके ऊपर कि इसलिए करा है कि SCOS मेंबर्स वर क्वेश्चनिंग द डिले इन सेंसस, कि सेंसस कंडक्ट नहीं किया जा रहा है। तो अब एक जगह कहा जा रहा है कि ओवरलैप हो रहा था इसलिए खत्म किया है, दूसरा वो कह रहे हैं कि हमने सेंसस के बारे में पूछ लिया तो ये डर गए इसलिए इन्होंने किया। तो ये अब इंपॉर्टेंट किस्सा बन गया है। ऐसे किस्से पक्का एग्जाम में आते हैं जिसमें वो PYQ भी हैं ऐसे, कि जब ऐसी सिचुएशन हो तो क्वेश्चन आया हो। Paralympics meet PM, Indian Oil announces scholarship at facilitation, having bettered its own previous best medal haul। तो कितने मेडल्स लेकर आए हैं? तो एक तो सबसे पहले 2028 में कहाँ पर हो रही है? LA में, लॉस एंजलिस में हो रही है, USA के अंदर लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स होंगी। ठीक है। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट देवेंद्र झंझारिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैरा ओलंपिक्स कमिटी ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका? देवेंद्र झझारिया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। कितने मेडल लेकर आए हैं पैरालंपिक्स वाले? पैरालंपिक्स वाले 29 मेडल्स लेकर आए। कितने मेडल्स लेकर आए? 29 मेडल्स लेकर आए पेरिस में, और वहीं टोक्यो में कितने मेडल्स थे? 19 मेडल्स थे। मतलब लास्ट टाइम और इस बार में बहुत 10 मेडल्स का फर्क है। ठीक है। उसके बाद IOC हैज साइंड अ MOU विद PCI इन अक्टूबर लास्ट ईयर एज पार्ट ऑफ इट्स रोड टू पैरालंपिक्स 2024 प्रोग्राम दैट इंक्लूडिंग सपोर्ट फॉर पैरालंपिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर इंडियन ऑयल जो है, इंडियन ऑयल हैड साइंड एन MOU with Paralympics Committee of India
in 2023 promote support पैरा एथलीट्स। तो पैरा एथलीट्स को प्रमोट और सपोर्ट करने के लिए इन्होंने वो किया था, अनाउंस दैट इंडिया ऑयल विल इंट्रोड्यूस मंथली स्कॉलरशिप्स। नाउ इंडियन ऑयल विल इंट्रोड्यूस monthly scholarships, medical insurance and sports kits for para athletes। ठीक है जी, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो पता होना चाहिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर 22,500 लोगों को लाइफ चेंजिंग इंजरीज हुई हैं, WHO ये कह रहा है। ठीक है, नोट करने वाली कोई वो नहीं है अभी, अगर इस पे डिस्कशन होगी तो नोट कर लेंगे। उसके बाद गाजा वाला क्या इशू है, इजराइल हमास की जो लड़ाई हो रही है, कहाँ पर हो रही है, वो गाजा में हो रही है। ठीक है, उसके बाद UK PM स्टारमर आउटलाइंस रिफॉर्म और डाई प्लान फॉर NHS। तो नेशनल हेल्थ सर्विस, ये वहाँ पर गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस होती है यूके में। ठीक है ना, यूके के अंदर ये सर्विस है और ये जो फैसिलिटी है ये डाई डाउन होती जा रही है, लोग बहुत सारे मर रहे हैं वहाँ पर गेस्ट यूनाइटेड किंगडम के अंदर। तो उसके अंदर उनके जो PM हैं, यूके PM कीर स्टारमर आउटलाइंस रिफॉर्म और डाई प्लान फॉर NHS। वो कह रहे हैं कि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटी है वो या तो हम चेंज कर लें, रिफॉर्म मतलब चेंज कर लें, या फिर ये ख़त्म हो जाएगी आने वाले टाइम में। ठीक है, उसके बाद एट 86 पेरू एक्स प्रेसिडेंट डाइड। तो पेरू एक्स प्रेसिडेंट, क्या नाम है इनका, अल्बर्टो फुजीमोरी। ठीक है ना, हैज डाइड। उसके बाद रशिया पुट्स नवल्नी लॉयर्स ऑन ट्रायल। नवल्नी के जो लॉयर्स हैं उसको ट्रायल पे डाल दिया। अलेक्सी नवल्नी ऑपोजिशन का जो लीडर है, उसके जो लॉयर्स है उनको ट्रायल पे डाल दिया। तो रशिया पुट्स, मेरे ख्याल से नवल्नी की तो डेथ हो गई थी, पुट्स ऑपोजिशन लीडर अलेक्सी, हाँ आई थिंक लास्ट ईयर ही डाइड, अलेक्सी नवल्नी लॉयर्स on trial over extremist charges। ठीक है, अब अलेक्सी नवल्नी ऑपोजिशन का लीडर था, उसके लॉयर्स को भी इन्होंने एक्सट्रीमिस्ट चार्जेस पे ट्रायल पे डाल दिया रशिया ने, ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड हाईएस्ट पे स्केल टू एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट has granted highest pay scale to acting director general of police, DJP। एक्टिंग है एटलीस्ट 12 सीनियर इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर्स अबव हिम इन द हायरार्की। उसके ऊपर मतलब और भी लोग हैं जिनको अपॉइंट करा जा सकता था एक्टिंग, बट एक्टिंग इन्होंने अपॉइंट करा है। यहाँ पर ये थोड़ा रहता है कि 6 मंथ जिसकी सर्विस रहेगी हो वही करे। और ये द एपेक्स पे स्केल इज टिपिकली रिजर्व फॉर द हेड ऑफ पुलिस फोर्स इन अ स्टेट। द एपेक्स मतलब टॉप, एपेक्स पे स्केल इज रिजर्व्ड for head of the police force in the state। ठीक है ना, द भारतीय जनता पार्टी रूल स्टेट हैड नॉट हैड अ फुल टाइम, मतलब फुल टाइम नहीं लगाया इन्होंने, एक्टिंग लगाया, फुल टाइम मतलब पोस्ट वो दी नहीं है। ठीक है, तो ये वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट द मल्टीपल रिमाइंडर सेंड बाय मेजर द स्टेट हैज नॉट फॉर्म्ड अ पैनल ऑफ सीनियर ऑफिसर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज पुलिस चीफ एज प्रिस्क्राइब बाय UPSC। अब इन्होंने क्या किया है, डिस्पाइट मल्टीपल, ये लिखना पड़ेगा हमें, डिस्पाइट मल्टीपल रिमाइंडर्स sent by Ministry of
Home Affairs. The state has not formed a panel of senior officers eligible to be appointed as police chief as prescribed by यूपीएससी। अब जो हेड चूज करना होता है वो ना एक सीनियर ऑफिशियल्स का पैनल बनाना होता है, वो चूज करता है। अब इन्होंने एक्टिंग बना दिया तो इन्होंने रूल ब्रेक कर दिया। वो कह रहे हैं कि ये अकेले नहीं है, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, इन सब में भी ये रूल ब्रेक किया है। ऑन सितंबर 20 इशूड फ्रेश गाइडलाइंस। यूपीएससी ने करी थी कि स्टेट डीजीपीज कैसे अपॉइंट होंगे, वो इन्होंने फॉलो नहीं किया है, तो इस पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूल नॉट फॉलोड, यहाँ पे लिख लेंगे रूल नॉट फॉलोड। अब इसके अंदर एक टुवर्ड्स द एंड भी है जो हमें नहीं छोड़कर जाना है। दो द पुलिस फोर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ये नोट कर लेंगे, पुलिस फोर्स क्या सब्जेक्ट है, पुलिस फोर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट, इज अ स्टेट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वाला पॉइंट दोबारा समझाऊं, सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट सब्जेक्ट्स डिवाइडेड है, लॉ मेकिंग या जो रिस्पॉन्सिबल एरियाज है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, स्टेट के भी दिए हुए हैं, और जो कॉन्करेंट है वो दोनों देख सकते हैं, राइट। तो जो स्टेट की लिस्ट में आते हैं, तो जो पुलिस फोर्स है वो किसकी लिस्ट में आते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, स्टेट लिस्ट, स्टेट। आईपीएस ऑफिसर्स हु आर कॉन्स्टिट्यूटेड, अब जो आईपीएस ऑफिसर्स हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज में से यूपीएससी अपॉइंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट एंड देयर सर्विसेज आर प्लेस्ड अंडर स्टेट कैडर्स, ठीक है ना। जो आईपीएस ऑफिसर्स है वो कौन करता है, अपॉइंट ऑफिसर्स। ये अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। इन 2009 यूपीएससी हैड फर्स्ट फ्रेम्ड गाइडलाइंस टू कि कैसे टॉप के ऑफिसर्स होंगे। फॉर्मर यूपी डीजीपी प्रकाश सिंह हैज फाइल्ड द पिटिशन ऑन पुलिस रिफॉर्म्स आफ्टर विच द कोर्ट इशूड अ स्लीव ऑफ डायरेक्शंस। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मर यूपी डीजीपी प्रकाश सिंह had filed the petition on police reforms after which directions were issued। तो ये बहुत ही फेमस केस है पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, प्रकाश सिंह का जो है, ठीक है, ये है यूपी के अंदर ये हुआ है। और हमें पता होना चाहिए ऐसे अपॉइंटमेंट के लिए रूल्स होते हैं, पैनल अपॉइंट होता है। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहाँ पर हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। सेकंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन कहाँ पर हुई है, वो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है ना। और यहाँ पर ही बात करी गई है कि रिजम्पशन ऑफ फ्लाइट सर्विसेज बिटवीन इंडिया और चाइना हो सके तो देखते हैं इंडिया और चाइना में फ्लाइट्स रिज्यूम होती है। अ 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन जुडिशियल वैल्यूज, ये लिखेंगे अ 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट ऑन जुडिशियल वैल्यू was adopted by SC in 1997. A 16-point document on judicial values was adopted by SC in 1997. Judicial values क्या है, वो कहते हैं कि जो जुडिशरी जज है, जुडिशरी में जो जजेस हैं या इवन जुडिशरी इन जनरल, जजेस को स्पेसिफिकली वो थोड़ा अलूफ रहे, मतलब ज़्यादा किसी से मिले नहीं क्योंकि जज है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आप अकेले रहो, मतलब आपके साथ आपके रिश्तेदार मिलने आ सकते हैं बट आप ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो सकते। अब ये टॉपिक कैसा है, जब सीजीआई के घर पहुंच गए प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, गणेश चतुर्थी पर उनकी वो पूजा करने के लिए, ठीक है ना। तो जो अपोजिशन है वो कह रही है कि भाई ये तो गलत है, कांग्रेस कह रही है कि ये तो जुडिशरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ क्यों लिंक रख रही है, वो भी ऐसे पर्सनल लिंक की पूजा के लिए जा रहे हैं, तो ये गलत है। तो बीजेपी कह रही है कि भाई मनमोहन सिंह जी जो हैं, जो कि कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी उनके घर भी चीफ जस्टिस या जजेस जाते थे और जब वो ईद का कुछ फंक्शन वगैरह में उनकी फोटो शेयर करते हैं। तो ये है, हमें क्या याद रखना है कि एक 16 पॉइंट
कि एक 16 पॉइंट डॉक्यूमेंट है ऑन जुडिशियल वैल्यूज जो सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किए थे 1997 में, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, कब अडॉप्ट करे थे, किसने अडॉप्ट करे थे, कितने, क्या डॉक्यूमेंट का नाम था, और जुडिशियल वैल्यूज उसको कहा गया। मतलब हर पॉइंट में ही यहाँ पर वर्ड के अंदर एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। द ऑब्जर्वेशंस इन पब्लिक फोरम विद इन द लीगल फ्रेटर्निटी अबाउट प्रोप्राइटरी ऑफ नरेंद्र मोदी इज वीडियोग्राफ, ठीक है, ये गणेश चतुर्थी वाला है। द डॉक्यूमेंट कॉल्ड, अच्छा डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, document called restatement of values of judicial life is an illustrative and not illustrative, कि बता रहे हैं कि भाई ये फॉलो कर सकते हो, illustrative and not exhaustive guide of what is expected of Supreme Court एंड हाई कोर्ट जजेस। तो ये जो डॉक्यूमेंट है जिसका नाम है रीइंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, कि एक जज को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को बताया गया कि आपको क्या करना चाहिए। इट रेकमेंड्स, क्या रेकमेंड करता है, इट रेकमेंड्स अ जज टू प्रैक्टिस अ डिग्री ऑफ aloofness consistent with dignity of office। मतलब अलोफनेस, कि आप किसी से ज्यादा घुलो मिलो नहीं। Every judge must at all time be conscious that he is under public gaze and there should be no act or omission by him which is unbecoming of the high office he occupies। मतलब वो ऑफिस के लोग क्वेश्चन करें कि अरे ये तो मिले हुए हैं, ये सब वो ना हो, ठीक है ना। The campaign for judicial accountability and judicial reforms, of which Prashant Bhushan is an office bearer, said the established practices of judicial conduct place an emphasize on maintaining public confidence। So judicial accountability and reforms, ठीक है, ये एक टॉपिक भी है, judicial accountability and reforms, ये आप NLSAT वाले और SLS पुणे वाले लिख सकते हैं। और ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या जो जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में लेजिस्लेटर जो मेंबर ऑफ MPs MLAs हैं उनके बीच में क्लोजनेस सही है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव ब्रांच से इंडिपेंडेंट रहनी चाहिए ये, तो इनकी क्लोजनेस जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव की वो सही है या गलत। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, इम्पार्ट एजुकेशन इन इंडिया रीजनल लैंग्वेजेस। और वो क्या कह रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए रीजनल लैंग्वेजेस में, इंग्लिश में पढ़ा देते हैं, समझ उनको आता नहीं है, फिर वो स्किल क्या है एक्वायर करेंगे। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी that is NEP 2020 and regional and imparting education in regional लैंग्वेज। तो जो एजुकेशन है आपने वो किस में इम्पार्ट करनी है, रीजनल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है ना। एजुकेशन इम्पार्ट करो रीजनल लैंग्वेज में। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन हैज इंट्रोड्यूस्ड AICE टेक्निकल बुक राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इन 12 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। पहले तो इन्होंने जो AICT वाले टेक्निकल वाले ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, that is AICTE जो है, has introduced AICTE technical book writing and translation in 12 scheduled जो शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है इंडियन लैंग्वेजेस, उसके अंदर ट्रांसलेशन इन्होंने स्टार्ट करवा दी, किसकी, टेक्निकल
टेक्निकल टर्म्स जैसे इंजीनियरिंग की जो टर्म्स हैं साइंटिफिक ये वो, बट यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियरिंग वाली साइड ज़्यादा है ये, ठीक है ना, इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। द गवर्नमेंट इज कोलैबोरेटिंग विद टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट वन सेट ऑफ बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस फॉर लाइब्रेरीज। द कमीशन ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैज लॉन्च्ड, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम करेंगे तो कमीशन फॉर scientific and technical terminology। अब इसके अंदर ये हमें इसी कमीशन का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो नाम में बता रहे हैं किसके लिए कमीशन है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, ठीक है ना। साइंटिफिक और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स, इस वर्ड को क्या बोलेंगे, जैसे सुओ मोटो है उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तमिल में क्या बोलेंगे, तेलुगु में क्या बोलेंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद हैज लॉन्च्ड a website offering technical terms in all 22 official Indian languages for various educational सब्जेक्ट्स। तो वेरियस एजुकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में टेक्निकल टर्म्स ऑफर कर रहे हैं वेबसाइट पे। ये कौन कर रहा है, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। अब इसके बारे में बात करें, CST के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें कि ये कब आई थी। इस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1961। तो 1 अक्टूबर 1961 में आए थे और इनका फोकस क्या था, फोकस ऑन प्रिपेयरिंग स्टैंडर्डाइज्ड साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी इन इंडियन लैंग्वेजेस। इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर आप साइंटिफिक और टेक्निकल टर्म्स को बताओ कि क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इट रेगुलरली पब्लिशेस बहुत सारी चीज़ें बिसाइड्स जर्नल्स। तो इनके जर्नल का क्या नाम है, पब्लिशेस जर्नल्स नेम्ड विज्ञान गरिमा सिंधु, ठीक है ना, और ज्ञान गरिमा Sindhu. The CSTT also takes up the publication of university level textbooks through its Granth Academics और ये सब textbook publication cell भी है इनके। What is the name of the new website? तो इन्होंने जो website launch करी है उसका नाम क्या है, GSTT Glossary Search वेबसाइट, क्या नाम है उसका, शबद। और वो कहाँ पर लिंक क्या उसका, shabad.education.gov.in। उसके बाद आगे चलेंगे, CSTC इन डिजिटल सर्चेबल मोड सर्वर दैट फीचर्स ऑल ग्लोसरीज। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस वर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, ये सब हो रहा है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाना। उसके बाद द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये हम कर चुके हैं कि उनको व्हाट आर द की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये हो गया है, ठीक है ना, ये हम कर चुके हैं, वी हैव डन इट। तो इफ़ यू वांट टू बाय एनीथिंग यू कैन विजिट आवर वेबसाइट logiri.in.com, यू कैन ऑल्सो विजिट आवर वेबसाइट edugiri.com, ठीक है ना। एंड बहुत जल्द आपको दिखेंगे, कल तक आई थिंक सितंबर के MCQs भी हम लॉन्च कर देंगे सो दैट आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लीज़ जाते ही जैसे ही लॉन्च हो अपने सितंबर के 1 से लेकर 11 सितंबर के करंट अफेयर्स प्रिपेयर करके रखो, यहाँ पर अटेम्प्ट करो एंड सी हाउ यू परफॉर्म, बेस्ट वे टू प्रैक्टिस। एंड एक्स्ट्रा वाले फिर MCQs भी आपके आ जाएंगे, राइट। तो यस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।